सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये रोल करने का क्या रीज़न था सबसे पहले, और ये कहानी सुनने का सबसे पहले क्या रीज़न था? कहानी जब स्क्रिप्ट का मुझे ब्रीफ बताया गया, कहानी कुछ इस तरह की होने वाली है जिसमें कर्ण मोहिनी बोल के कोई कैरेक्टर है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने शायद बात की टीम से, उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज़ ऐसी कहानी मुझे नहीं लगता आज तक भी इंडियन टेलीविज़न में ऐसा कुछ दिखाया हो जहाँ पे मोहिनी का जो हमारे माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं मोहिनी का, प्लस उनके साथ महाकाल और उनके साथ आम इंसान का जो मेल हो रहा है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा पहले इंडियन टेलीविज़न में हुआ नहीं है। दिस कैरेक्टर इज़ लार्जर देन लाइफ। शी इज़ अ विलन, येस, बट बहुत ग्रैंड एक विलन है। एंड बहुत ही अलग कहानी है। ऐसी कहानी आपके पास रोज़ चल के आती नहीं है। और जब मुझे उनको लगा कि हम आपको, यानी कि मुझे इस कहानी का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे मैंने हाँ बोल दिया। मैं ना बोल ही नहीं सकती थी। मुझे नहीं लगता कहीं कोई कंपैरिजन है। आपने ये बोला, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू, बिकॉज शमा बहुत सीनियर एक्टर है मुझसे। तो लेकिन जहाँ तक किरदार का अगर मैं उस बारे में बात करूँ तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। बिकॉज इसका वही, जैसे मैं कह रही थी, एक माइथोलॉजिकल इनका एक क्या बोलते हैं, एक सिग्निफिकेंस है, कहाँ से इसको लिया गया है, कैरेक्टर को कहाँ से डेवलप किया गया है। वो शायद बालवीर में किसी और सिग्निफिकेंस से वो कैरेक्टर बना था। तो आई डोंट थिंक आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी, बट इक्वली इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेगी। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। साईफाई की बात की जाए तो साईफाई शो हमारे लिए कम बनते हैं। हाँ हाँ और स्पेशली जब मैथमेटिकल जोड़ा जाता है तो कुछ जब लोग देखते भी हैं तो वो लोग नहीं देखते। हाँ, हमारे जितना मैंने टीवी देखा है, हमारे यहाँ जो माइथोलॉजिकल शोज़ बनते भी हैं या फिर जो फैंटेसी ड्रामा बनते हैं, वो बेसिकली अगर आप माइथोलॉजिकल शोज़ बोलो तो वो भगवान जी के ऊपर ही कहानी दिखाएंगे। ऐसा मिश्रण जहाँ पे भगवान भी है, एक नेगेटिव एनर्जी भी है, और हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी है, उनका जो एक खूबसूरत मिलन हुआ है इस कहानी में, वो आई डोंट थिंक जनरली हमको देखने में मिलता है। तो आई एम होपिंग कि ये सबको अच्छा लगेगा, सब पसंद करेंगे इसे। आप लोगों का ऑफ स्क्रीन बॉन्ड कैसा है? मतलब कि जितने दिन शूट हुआ है तो कैसा? अनफॉर्चुनेटली मेरे इनके साथ सीन्स होते ही नहीं है। मतलब दिव्या और प्रेम के साथ मेरे सीन्स अभी तक बहुत कम। हमने प्रोमो साथ शूट किया है। हम जब उज्जैन गए थे हमने तब काफ़ी सारी मस्ती की है, बट सीन्स हमने अभी तक शूट किया नहीं है। बिकॉज़ उनका अलग कहानी चल रहा है, मेरा अलग कहानी चल रहा है। इसके बाद आगे जाके हम ज़रूर सीन्स एक साथ शूट करेंगे, बिकॉज़ इनका आमना सामना होगा। तो इसीलिए अभी तक वो तो मैं बता नहीं सकती कि शूट करने का वो कैसा था, लेकिन प्रोमो में बहुत मज़ा आया। अदरवाइज़ ये दोनों बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत सिमिलर इंसान है, बहुत मज़े करने वाले हैं। हमारा वाइब बहुत अच्छा है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो वो अलग से बहुत ऑफ स्क्रीन मज़ा तो है, बट अभी तक ऑन स्क्रीन हमने उतना कुछ काम किया नहीं है। फिजिकली आपको अपने आप को कितना ट्रेन करना पड़ा, क्योंकि आपको हार्डनेस पे शूट करना है, पे करना है, तो मतलब एरियल शूट बहुत करना है, तो उसके लिए बहुत ट्रेन करती है। तो आप क्या चेंजेस? वही तो नहीं है अभी भी वो ट्रेनिंग चल ही रही है। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है जब आप हार्नेस पे शूट करते हो। तो लेकिन उसके पहले भी हमारा शो ऑन फ्लोर जाने के पहले हमारे वर्कशॉप्स हुए थे और हमें बताया गया था कि ऐसा ऐसा रहने वाला है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी भी ट्रेनिंग चली रही है, वो चलती रहेगी जब तक मैं शो करूँगी। तो हाँ, चल रहा है। आपको लगता है कभी कभार मतलब ऐसे माइथोलॉजिकल शोज में या ऐसे साईफाई शोज में कुछ चीज़ें ऐसे रहती है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये करना क्यों है, तो भी आपके साथ ऐसा हुआ कि ये क्यों करना है, कितना ज़रूरी है करना? अभी डायरेक्टर से कुछ विवाद हुआ या डायरेक्टर से कुछ बोला गया कि ये क्यों करना है, कितना ज़रूरी है, क्या है? एक्चुअली नहीं, विवाद क्या, मैं तो हर एक चीज़ अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता या फिर बिकॉज ये किरदार किसी ने ऑलरेडी कंसीव किया है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि कर्ण मोहिनी कैसी लगनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए। मेरे लिए किरदार नया है, तो जब मुझे कुछ भी डाउट होता है तो मैं अपने डायरेक्टर से, अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से या फिर जो भी जिनको मैं पूछ सकूं, मैं उनसे आगे क्लैरिफाई करती हूँ कि सर इसमें क्या करें, इसमें क्या, इसमें मूड क्या है, इसमें क्या सोच रही होगी। तो हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमें सब बता देते हैं कि इसमें इस तरह से बात करना है, इसका ऐसा मूड होना चाहिए, इसमें गुस्सा आना चाहिए, इसमें ठहराव आना चाहिए। तो अभी भी मैं कर्ण मोहिनी का किरदार अपने अंदर अभी भी ढांचे में आ ही रही हूँ, सीख ही रही हूँ। एवरी सिंगल डे इज़ अ लर्निंग डे। तो नहीं, कभी मनमुटाव और ये डिसएग्रीमेंट तो हुआ नहीं है। रादर मैं हर चीज़ हम एक एग्रीमेंट में पहुँच के फिर ही आगे बढ़ते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। अगर आपको किसी और
अगर रोल प्ले करना होगा तो कौन सा करते हैं? इस शो में नहीं यार, ये मुझे कर्ण मोहिनी प्ले करना है, प्लीज़ मुझसे ये रोल मत लो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रोल, नो 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 नो। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। हाँ जी। सॉरी सॉरी अगेन। रैपिड फायर खेलते हैं, लव या करियर? करियर एंड लव बोथ। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। मेथड एक्टिंग या स्पॉन्टेनियस? मेथड एक्टिंग। सेट पे सबसे लेट कौन आता है? लेट कौन आता है? मैं मैं हमेशा अपने कॉल टाइम से 10-15 मिनट लेट ही होती हूँ। एक वर्ड फॉर मेघा रे एंड सूरज प्रताप। Together, very adorable. Individually, Megha is very sweet yet very intelligent. And सूरज के लिए, सॉरी प्रेम के लिए तो दूसरा वर्ड सूरज है, सूरज के लिए दूसरा वर्ड प्रेम है, एक ही है। आई डोंट थिंक उन दोनों में कुछ अंतर है, वो प्रेम और सूरज एक ही हैं। वर्स्ट फैशन चॉइस एवर? वर्स्ट यार, इसके लिए तो मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ भी पहनते थे, अंदर कुछ ऊपर कुछ सिर पे कुछ, बहुत रंग बिरंगे कॉम्बिनेशन से, वो बहुत ख़राब थे उस टाइम पे। लास्ट गूगल सर्च वॉज दिव्य प्रेम, प्यार और रहस्य की कहानी। किसी को स्टार का सीक्रेट जो सबको नहीं पता? को स्टार का सीक्रेट तो नहीं है, इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। सूरज की जो माँ बनी है संजना मैम, शी इज़ अ वेटरन एक्टर, वो बहुत पुरानी एक्टर है, 1996 से वो एक्टिंग कर रही है। एंड कारावास बोल के एक शो आता था, उसमें वो लीड कर चुकी हैं, तो वो शायद आधे लोगों को पता नहीं होगा। फैंस को यही कहना चाहूँगी कि हमारा नया शो आ रहा है सन नियो पे 16 जून से रात 8:30 बजे, उसे प्लीज़ देखिए। पहला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। शुक्रिया।